10 बड़ी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी। आज नागपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच 6 दिन चलेगी। यात्रा महज 6 घंटे में पूरी होगी। ट्रेन में खासियत कई है तो जाहिर है श्रेय लेने की होड़ भी मची है। चुनावी मौसम करीब है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने इसे अपना इवेंट बना लिया है। उनके जगह जगह स्वागत सत्कार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। स्वागत है, सत्कार है, पर पॉलिटिक्स भी अपार है। देश में 6वीं वंदे भारत ट्रेन का आगाज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नागपुर में हरी झंडी दिखाई। भले ही ये सौगात रेलवे और केंद्र सरकार की ओर से हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर बीजेपी नेताओं ने इसे अपना इवेंट बना लिया। स्वागत के लिए वो तय समय से पहले पहुंच गए। राजनांदगांव स्टेशन पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे ने स्वागत किया। दुर्ग में सरोज पांडे और विजय बघेल मौजूद थे। रायपुर में सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ भाजपाइयों का हुजूम मौजूद था। दूसरे स्टेशनों पर भी तमाम बीजेपी नेता नजर आए, लेकिन इस स्वागत सत्कार पर सवाल उठ रहे हैं कि ये तमाम नेता उस समय क्या इतने ही संजीदा थे जब छत्तीसगढ़ में तमाम ट्रेनें हफ्तों तक कैंसिल थी, मुसाफिर परेशान थे। सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उस समय भी सवाल उठाए थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं। आम आदमी के लिए तो ये बहुत महंगी ट्रेन है। एक फ्लाइट के बराबर इसकी टिकट की रेट है और इसकी जवाबदारी कि कब कहाँ खड़ा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। 40% वृद्धि के दर वृद्धि के साथ उनको टिकट मिलेगी और पटरी वही, ट्रेन वही, सफर का समय भी 1 घंटा ऊपर नीचे होगा। इतना पैसा देकर कोई भी आम आदमी ट्रेन में नहीं चढ़ेगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। कहा कि कांग्रेस का काम ही है अच्छे कामों का विरोध करना। ये ट्रेन तो छत्तीसगढ़ को मोदी जी की सौगात है। ऐसा है, कांग्रेस को तो कोई भी अच्छा काम पसंद नहीं आता है। कांग्रेस का काम ही बचा है विरोध करना, इसलिए कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सौगात है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को जमीन पर साकार करता हुआ ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस ने जब सरकार में थी केंद्र में, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने जो है अब छत्तीसगढ़ को टारगेट बनाकर जो काम चालू किया है वो अपने आप में अद्भुत है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, कांग्रेसियों को भी धन्यवाद देना चाहिए। 2024 में केंद्र और 2023 में प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, जिसकी पटरी पर अब सियासत की रेल भी दौड़ने लगी है। जिसके मुसाफिर बने नेताओं को मंजिल मिली या नहीं, ये तो समय के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक फैक्ट तो यह भी है कि छत्तीसगढ़ के लिए जितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं, बाकी किसी राज्य की ट्रेनें रद्द नहीं हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। नागपुर से रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर से मध्य भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 412 किलोमीटर के सफर के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही वंदे भारत एक्सप्रेस का ग्रैंड वेलकम किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ वंदे भारत के स्वागत में लोग जमकर झूमे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत के ग्रैंड वेलकम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पहुंच चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया था। उसके बाद अब बिलासपुर रेलवे स्टेशन वंदे भारत पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वंदे भारत का किस जोश खरोश के साथ स्वागत किया जा रहा है। ढोल ताशे यहाँ पर बज रहे हैं। हमें बिलासपुर जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं और आपको करीब से नजारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग फोटो खिंचा रहे हैं और इस पल को अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की जो आज से यहाँ पर बिलासपुर वासियों को मिलनी शुरू हो गई है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक सौगात तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ियों का कहना है कि इसका किराया बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बिलावांग स्कूल में 3 साल की मासूम के साथ बस में दुष्कर्म करने वाले हनुमान जाटव के मोबाइल फोन से
सैकड़ों अश्लील वीडियो मिले हैं और साथ ही साथ हजारों अश्लील फोटोज मिले हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि मानसिक विक्षिप्त था। हालांकि इस पर सजा सोमवार को सुनाया जाएगा। बिलाबोंग स्कूल केस में सुनवाई के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। गवाहों के बयान से पता चला है कि 3 साल की मासूम के अलावा भी उसने कई बच्चियों से दरिंदगी की थी। गवाहों ने पुलिस और अदालत को ये भी बताया कि आरोपी पोर्न वीडियो देखने का आदी था। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तब तक आरोपी फोन गैलरी से 450 वीडियो और 29,000 पोर्न इमेजेस डिलीट कर चुका था। लेकिन गवाहों के बयान के आधार पर जब नए सिरे से जांच हुई तो पुलिस ने डिलीट किए गए पोर्न वीडियोस और इमेजेस को रिकवर कर लिया। सरकारी वकील का दावा है कि दोषी हनुमत जाटो ने 7 दिन पहले ही मोबाइल खरीदा था और 7 दिनों में वो 450 पोर्न वीडियो देख चुका था। और जैसा आरोपी ने बताया कि 7 दिन पहले ही उसने अपना मोबाइल खरीदा था, नया मोबाइल, तो 450 पोर्न वीडियोस और 30,000 इमेजेस। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इन सिर्फ 7 दिनों में इतने ज़्यादा वीडियोस और इमेजेस देखना और उसके मोबाइल पे पाया जाना, वो भी सारे डिलीटेड, तो कितना एडिक्टेड वो रहा होगा। कोर्ट ने पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयान को बड़ी गंभीरता से लिया। आरोपी दोषी सिद्ध हो चुका है। अब इंतजार है सजा के ऐलान का, जिसमें महज कुछ घंटे ही बाकी है। 23 लाख की आबादी वाले राजधानी भोपाल में कल से लोगों की मुसीबत शुरू होने वाली है। असल में भोपाल नगर निगम के 16,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इनकी 6 मांगे हैं और इनका कहना है जब तक 6 मांगे नहीं मान ली जाती ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल नगर निगम के 9 कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सोमवार से इनकी हड़ताल शुरू हो रही है। आम लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है क्योंकि हड़ताल के कारण शहर में साफ सफाई, वाटर सप्लाई जैसी जरूरी सुविधाएं प्रभावित रहेंगी। हड़ताल की वजह से वार्ड और जोन कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय के भी कामकाज ठप रहेंगे। इस हड़ताल में दैनिक वेतनभोगी समेत नियमित कर्मचारी भी शामिल होंगे। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं और 6 सूत्री मांगों को लेकर के अभी पिछले दिन माननीय निगम आयुक्त से हमारी बैठक भी हुई थी। लेकिन 6 सूत्री मांगों में बिंदुवार हमने जब बात रखी तो माननीय हमारे आयुक्त महोदय ने उन्हें नकार दिया। राजस्व वसूली से लेकर के सारे कार्य ठप कर दिए जाएंगे जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। कर्मचारी आंदोलनरत रहेंगे। बता दें कि लंबे समय से दैनिक वेतन भोगियों की नियमितीकरण और वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर निगम प्रशासन से चर्चा जारी रही, लेकिन नगर निगम ने किसी भी प्रकार का सकारात्मक कदम कर्मचारी हित में नहीं उठाया। लिहाजा हड़ताल का फैसला लिया गया है। जबलपुर के भेड़ाघाट की खूबसूरती एक बार फिर से फिल्म के बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। शाहरुख खान की अगली फिल्म जिसका नाम रिटर्न टिकट है, उसकी शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में होने वाली। और अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि यहीं पर शाहरुख खान की फिल्म अशोका की भी शूटिंग हुई थी। जबलपुर के भेड़ाघाट की ये खूबसूरत वादियां फिर से आपको फिल्मी पर्दे पर लुभाएंगी। शाहरुख खान की अगली फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट की मनमोहक वादियों में होगी। फिल्म को जाने माने निर्देशक राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। जबलपुर जिला प्रशासन ने निर्धारित शर्तों के साथ फिल्म की शूटिंग की अनुमति दे दी है। शाहरुख खान की जो पिक्चर है रिटर्न टिकट, तो ये 11-12 को होनी थी। हमने उनको फिर दोबारा आवेदन आया तो दोबारा हमने उनको 16 की अनुमति दे दी है। क्योंकि अब जबलपुर धीरे धीरे आप जैसा देख रहे हैं कि ये पिक्चर शूटिंग हो चाहे वेब सीरीज जो शूटिंग हो, इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हमारे मुंबई में बात हुआ है तो मुंबई में काफी जबलपुर को लेकर हल्ला भी है। बता दें कि इसके पहले शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन की फिल्म अशोका की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई थी, जो बंदर कूदनी में नर्मदा घाटी की संगमरमर की ऊंची ऊंची दूधिया चट्टानों के बीच फिल्माई गई थी। तो वहीं इसके पहले भेड़ाघाट के खूबसूरत नजारे कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश सरकार नशे को लेकर आगे और ज्यादा सख्ती बरत सकती है। असल में प्रदेश में कैफे और रेस्टोरेंट की आड़ में धड़ल्ले से चल रहे हुक्का लाउंज को बंद करने के लिए कैबिनेट में बिल लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते नशे के जाल को तोड़ने के लिए सरकार सख्ती करने जा रही है। इसके लिए पहले हुक्का लाउंज पर सरकारी वार की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक अगली कैबिनेट बैठक में हुक्का बार बंद करने के लिए बिल लाया जाएगा, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि युवक युवतियों को नशे से दूर रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुक्का लॉन्च नहीं चलेगा।
उन पर कार्रवाई भी की गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह से कोई भी ऐसे प्रकल्प जिसमें नशा के आदी बच्चे हो जाते हैं वो बिल्कुल नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल में हुक्काबार संचालन को संज्ञेय अपराध माना गया है, यानी कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तारी कर कार्रवाई कर सकती है। ये कार्रवाई एसआई या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी कर सकेंगे। महादेव बुक के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही दुर्ग पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पैनलिस्ट नसीम को गिरफ्तार किया है, जो नागपुर में महादेव बुक के 3 पैनल संचालित कर रहा था। वहीं पिछले 6 महीने में 10 पैनल की बिक्री नसीम ने की थी। कार्रवाई के दौरान 10 बैंक खातों की जानकारी भी पुलिस को मिली है। नसीम दुबई में महादेव बुक के मुख्य सरगना से सीधे संपर्क में था। नसीम की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। एक और बड़ी खबर है जो कि राजधानी रायपुर से है। वाहन चोर अमान खान को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। महाराष्ट्र से चोरी करके छत्तीसगढ़ में वाहन को बेचा करता था। चोरी के 9 वाहन भी जब्त किए गए हैं। जब्त वाहनों की कीमत तकरीबन 15 लाख है। गंज थाना पुलिस की ये कार्रवाई है। वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से चोरी कर छत्तीसगढ़ में वाहन ये बेचता था, यानी महाराष्ट्र से चुरा कर छत्तीसगढ़ बेचा करता था। 9 वाहन भी जब्त किए गए हैं। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। तहसीन, बकायदा प्लानिंग करके ये ऐसा करता था, महाराष्ट्र से चोरी करता था और यहां खपाता था। तो कामयाबी बोल सकते हैं रायपुर पुलिस की, क्योंकि ये जो आरोपी है, ये शातिर आरोपी जो है अमरावती महाराष्ट्र ही रहने वाला है। और इसने ये पहले 2 तरीके से इस पूरे शातिराना अंदाज से 2 तरीके से इसको अंजाम देता था। पहले ये जो गाड़ियां हैं इनको पहले ये फाइनेंस कराता था। फाइनेंस कराने के बाद वहां जिनके नाम की फाइनेंस होती थी उनके पास वो गाड़ी रहती थी। उसके बाद इनको ये खुद ही चोरी करवाता था। चोरी करने के बाद उसको रायपुर और छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायपुर समेत दूसरे जो राज्य है वहां के पड़ोसी राज्यों में बेच देता था। और ये पकड़ में इस तरीके से आया कि पुलिस को एक मोटरसाइकिल पे जाता हुआ मिला था। और जब इसके बारे में जब महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन पे इसको चेक किया गया, इस तरीके नंबर और रजिस्ट्रेशन दूसरे के नाम आए थे। जब बैठा के इसको पूछताछ की गई, 2 दिन से इसको पूछताछ की जा रही थी। अमान खान और बब्बू ये जो है इससे पूछताछ की गई। तो जब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने इससे जो रायपुर में जो गाड़ियां थी उनमें एक कार और 8 जो दोपहिया गाड़ियां, जो महंगी गाड़ियां हैं, वो उनको जब्त किया है। कुल अगर मशूरके की अगर बात करें तो 15 लाख रुपए से ज्यादा का ये मशूरका जो पुलिस ने जब्त किया है। साइबर सेल की ये बड़ी कार्रवाई है। अगर ये अमान खान और बब्बू की अगर बात करें तो इसके जो रिश्तेदार हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी रहते थे, तो उनके पास ही आता था और यहाँ पे ग्राहक ढूंढता था और उनको ये गाड़ियां जो है फाइनेंस की गाड़ियां और चोरी की जो गाड़ियां पूरी प्लानिंग इन लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। चलिए तस्वीरें भी आ गई हैं। वाहन चोर अमान खान जो गिरफ्तार हुआ है, अभी तहसीन जानकारी भी दे रहे थे, ये वही वाहन है जो महाराष्ट्र से पहले फाइनेंस कराता था और उसके बाद छत्तीसगढ़ में लाकर इन वाहनों को बेच दिया करता था। फिल्म डॉन का मशहूर डायलॉग तो आप सभी को भली भांति याद होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ यही हाल है जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल से पैरोल पर बाहर गए करीब 20 कैदियों का, जिनका सेंट्रल जेल प्रशासन 1-2 नहीं बल्कि 25 सालों से इंतजार कर रहा है।
जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से पैरोल पर बाहर आए करीब 20 कैदी लापता हैं। वो भी एक दो नहीं बल्कि 25 सालों से। इन 20 कैदियों में से एक भी बंदी ऐसा नहीं है जिसे जबलपुर का सेंट्रल जेल प्रशासन पकड़ पाया हो। यही वजह है कि सालों पहले पैरोल पर जाने के बाद फरार हुए बंदी अब सेंट्रल जेल प्रशासन के लिए मुसीबत बन गए हैं। आलम यह है कि जबलपुर सेंट्रल जेल प्रशासन की गुहार पर जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पैरोल पर सालों पहले फरार हुए कैदियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को जिम्मा सौंपा है। कैदी जिन्हें पैरोल पर छोड़ा गया था तो उसमें से कुछ लोग तो वापस अपनी जो अवधि है पूरी करके सेंट्रल जेल वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ कैदी उनमें से अभी फरार हैं। असल में सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने जेल में उनके व्यवहार और चाल चलन को देखते हुए पैरोल पर जेल से बाहर जाने की अनुमति दी थी। पहले तो सभी कैदी पैरोल पर छूटने के बाद वापस जेल आ जाते थे, जिससे इन बंदियों पर जेल प्रशासन का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जेल प्रशासन का भरोसा छन्न से टूट गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम भेजी गई एक साधारण चिट्ठी पर कार्रवाई शुरू हो जाने से बगीचा के ग्रामीणों में खुशी का ठिकाना नहीं है। असल में बगीचा विकासखंड महादेव ढाड़का सरकारी हाई स्कूल की प्राचार्य अपनी दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म और दूसरी चीजें खरीदने का दबाव डालती थी। प्राचार्य का काम तो होता है पढ़ाने का, लेकिन वो छात्रों पर और अभिभावकों पर लगातार दबाव डालने का काम करती थी कि आप हमारे ही दुकान से यूनिफॉर्म खरीदिए, बैग खरीदिए। अब इस बात से गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने इस बात की कई बार कंप्लेन अधिकारियों से भी की, लेकिन इस बात की सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया इस बात को। तब जाकर थक हार के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायती पत्र भेज दिया डाक द्वारा। अब इसी पत्र की जांच करने तहसीलदार ने स्कूल परिसर में प्राचार्य के समक्ष दोनों पक्ष के बयान दर्ज किए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुई इस चर्चा में ग्रामीणों ने जो लिखा था वही बताया, अपनी बातों को दोहराया। सरकारी स्कूल की प्राचार्य के पास आरोपों का कोई जवाब नहीं था, बस वो बुत बनी खड़ी रही। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरी दुनिया को ध्यान और दर्शन से प्रभावित करने वाले ओशो यानी आचार्य रजनीश का जन्मदिन जबलपुर में पूरे धूमधाम के और श्रद्धा के साथ मनाया गया। आज ही के दिन आचार्य रजनीश ने मध्य प्रदेश के गाडरवारा के कुचवाड़ा गांव में जन्म लिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई और उनके बाद उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी जबलपुर में ही हुई। यही वजह है कि उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया में फैले उनके लाखों अनुयायी जबलपुर आते हैं और पूरे उत्साह के साथ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। ओशो आश्रम में बड़ी तादाद में ओशो भक्त जमा हुए और उन्होंने केक काटकर ओशो का जन्मदिन मनाया। मैं प्रयागराज से आई हूँ और मैं यहाँ देवताल अमृत धाम ओशो आश्रम में हर साल ओशो जन्म उत्सव पे आती हूँ। यहाँ पर ओशो जन्म उत्सव हर साल बहुत ही धूमधाम और बड़ी ही मस्ती ध्यान उत्सव के साथ मनाया जाता है और मैं यहाँ पर हर साल इसको अटेंड करने के लिए आती हूँ। हम लोग यहाँ पे आज ओशो का जन्मोत्सव उत्साह स्वरूप फिर से मना रहे हैं, जो कि निरंतर हर साल हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ये आश्रम जबलपुर का सबसे पुराना आश्रम है जहाँ पे ओशो ने स्वयं आके ध्यान किया। और 10 बजे रात पूरे दिन के बाद में आज के लिए बस इतना ही।